बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज सबके साथ मम्मा शेयर करने जा रही है इमली की खट्टी मीठी चटपटी चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इस तरीके से बना के इसे 6 महीने तक महफूज भी कर सकते हैं। और आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप इसे बना के पूरे रमज़ान इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसे महफूज करेंगे और इसे बनाने का सही तरीका क्या है, कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप हैं जो हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जब भी आप ये रेसिपी बना पाएंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम तकरीबन 1 पाव के करीब इमली लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम एक बाउल में ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ पर पानी नीम गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर इसमें ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से ये जल्दी से ये घुल जाती है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने पानी इतना इस्तेमाल करना है कि अच्छे से डिप हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने 2 घंटे के लिए रखना है, ताकि हमारी जो इमली है वो अलग हो जाए और इसकी गुठली अलग हो जाए। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे ढक के रखेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी इमली जो है वो अच्छे से भीग चुकी है। यहाँ पर आपने पानी इतना इस्तेमाल करना है कि ये इमली अच्छे से डिप हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर हम सभी गुठलियों को अच्छे से निकाल लेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से हाथों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको इस तरीके से आपने इसकी गुठली निकालनी है। और अगर आपके पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पर 2 से 3 घंटे के लिए इसे ठंडे पानी में भी डिप करके रख सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से ज़्यादा जल्दी हो जाती है और अच्छी तरीके से भीग जाती है। इस तरीके से यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मसल कर हाथ की मदद से इस तरीके से गुठलियाँ निकालनी हैं। हम यहाँ पर सभी की इस तरीके से गुठलियाँ निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम सभी गुठलियों को निकाल लेंगे हाथ की मदद से। आपने यहाँ पर हाथ को अच्छी तरीके से वॉश कर फिर इस स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर हमने इमली की गुठलियों को अच्छी तरीके से अलग कर लिया। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर हमने जो पेस्ट चाहिए था वो अच्छे से बन के रेडी है। अब हम यहाँ पर इसे छान लेंगे। अब हम यहाँ पर किसी बारीक छन्नी की मदद से इस तरीके से छान लेंगे, ताकि जितनी भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से छान लेंगे। और आप लोगों ने मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए इसे सभी स्टेप को लाजमी फॉलो करना है और इसे बिना स्किप करिए आखिर तक ज़रूर देखना है, जब भी आप ये खट्टी मीठी मज़ेदार चटपटी इमली की चटनी बना पाएंगे। इस तरीके से हम सभी को इस तरीके से छान लेंगे, ताकि अच्छे से लम्स ख़त्म हो जाएं और जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो अच्छे से हम इसको रिमूव कर देंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम इसे रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमारा इमली का पेस्ट जो है वो अच्छे से बन के रेडी है। अब हम इसे पकाने के लिए रखेंगे। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कढ़ाई में पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने अच्छे से छान लिया था इस तरीके से। और हम यहाँ पर बॉल को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आपने यहाँ पर सभी स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है और इस तरीके से आपने लाजमी बना के ज़रूर ट्राई करना है, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम यहाँ पर इसे पकाने के लिए रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हमने इसे नॉर्मल फ्लेम पर पकाने के बाद यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून पिसा हुआ गुड़ ऐड करेंगे। या आप मीठा अपना टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर और अच्छा टेस्ट लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। इस तरीके से इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पर हमने भुना हुआ ज़ीरा ऐड करना है 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने हस्बे जायका नमक ऐड करना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पिसी हुई अदरक 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर कोई सी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हमने साइडों से भी अच्छे से साफ़ करना है इस तरीके से, और इसे नॉर्मल फ्लेम पर पकाना है। इमली की पेस्ट में यहाँ पर अच्छे से खदकी आ चुकी है। इस स्टेप पे यहाँ पर हम विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये जो सिरका होता है ये लंबे अरसे तक इसे महफूज रखेगा और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमने ऐड करने के बाद इसे हमने और पकाने के लिए रखना है। आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इसे नॉर्मल फ्लेम पर पकाना है। अगर आप यहाँ पर मीडियम या मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो जो चटनी है वो जल जाएगी। इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमने मिक्स करके साथ साथ पकाना है।
इमली की ये चटनी बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे और आप इसे मछली, रोटी, सालन या फिर समोसे स्नैक्स के साथ या दही बल्लों के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर दही बड़े, दही बल्लों के साथ इस्तेमाल होती है। आप लोग इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पर इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 5 मिनट यहाँ पर हमने इमली को अच्छे से पका लिया और इसकी थिकनेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसे ठंडे होने के लिए रखेंगे। आपने यहाँ पर इसे नॉर्मल फ्लेम पर पकाना है। सेम इसी तरीके से सभी स्टेप को आपने यहाँ पर लाजमी फॉलो करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमारी इमली जो है वो अच्छे से बन के रेडी है। इमली की खट्टी मीठी चटनी अच्छे से बन के रेडी है। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। जितना आप इसे ठंडा करेंगे इसकी थिकनेस और ही ज़्यादा होती जाएगी। अब हम यहाँ पर इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। आप यहाँ पर इसे दही बल्लों, दही बड़ों के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। और आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप लोग हमारे कहने पे अभी से इसे बना के रमज़ान के लिए स्टोर कर लें और पूरा महीना इसे इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसे डिश आउट कर लेंगे। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनके रेडी है। आप लोग इसे एक बार बनाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। इस तरीके से आप बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे आप 6 महीने तक इस तरीके से बना के किसी जार में रख सकते हैं। ये बिल्कुल महफूज रहेगी, कभी भी ये ख़राब नहीं होगी अगर आप हमारी तरीके से सभी स्टेप को फॉलो करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरीके की और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।